हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के या बेड में बैठ के योग अभ्यास कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है आप सभी आ जाएंगे मैट पे। शुरू करेंगे आज का योग अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। करेंगे लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों में रखेंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे, नीचे धरती माता को प्रणाम करेंगे, सामने देखेंगे। शुरू करेंगे आज का योग अभ्यास। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे। दोनों पैरों को मिलाते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कानों से लगा देंगे। खींचेंगे अपने आप को जितना खींच सकते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप मलासन में पहले बैठ के पानी पिए, उसके बाद ताड़ासन का अभ्यास करें। इसलिए डेली क्लास में ताड़ासन कराया जाता है। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए खींचेंगे अपने आप को जितना खींच सकते हैं। इससे हमारी काव मसल मजबूत होंगी, हमारे हाथों की मसल मजबूत होगी। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। अब हम दाईं तरफ झुकेंगे। यह है तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रहेंगी, गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहेगी। दूसरा अभ्यास यही है कॉन्स्टिपेशन के लिए। सामने देखेंगे, धीरे से वापस दाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए वापस आएंगे। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं इन अभ्यास को। जो खड़े होके नहीं कर सकते, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, तो आप चेयर में बैठ के भी इनका अभ्यास करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। करेंगे इसे। जब हम साइड बेंडिंग करेंगे तो हमारा जो पानी हमने पिया है अभी, वो हमारी बड़ी और छोटी आंत में घूमेगा, तो आपको मोशन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। धीरे 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 से वापस। अब हमारा जो तीसरा अभ्यास है उसे करेंगे। ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पैरों को खोल के रखेंगे अपने कंधे के बराबर। अब ये जो हमारा दायां हाथ है इसे रख देंगे बाएं कंधे पे, और जो हमारा बायां हाथ है इसे रख देंगे कमर के पीछे। अब हम बाएं कंधे से अपने दाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। ट्विस्टिंग करेंगे,
जब हम ऐसे खींचेंगे अपने आप को तो आप देखेंगे हमारी जो पेट है उस पर खिंचाव पड़ रहा होगा। ये तीसरा अभ्यास है आपके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए। धीरे से वापस। अब बाएं हाथ को रख देंगे दाएं कंधे पे और दाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे। अब बाएं कंधे से देखेंगे दाएं पैर की एड़ी को। धीरे से वापस। इन तीनों अभ्यासों को आप 10 से 15 बार करेंगे। अगर फिर भी आपको पेट नहीं खुल रहा तो आप फिर दोबारा से पानी पिएंगे 1 गिलास और गुनगुना जल्दी जल्दी, और फिर इन आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है तो वो पानी में नींबू भी डाल सकते हैं, हल्का सा नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के भी आप उस पानी को पी सकते हैं सुबह खाली पेट, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। और इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन आपका दूर हो जाएगा। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब हमारी बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, हमारे जो हिप का ये एरिया होता है बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है क्योंकि शरीर की हम कुछ हरकत नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो आप अपनी जो एरिया है इनको अपने हिप में लगाने की कोशिश करेंगे और अपने हाथों को, जब हमारा दायां पैर की एड़ी को आप उठाएंगे तो बायां हाथ ऊपर जाएगा, और जब हम बाएं पैर की एड़ी को उठाएंगे तो हमारा दायां हाथ ऊपर जाएगा। जो चेयर में बैठ के कर रहे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी अपने पैरों को उठा सकते हैं जितना आप उठा सकते हैं, और अपने हाथों को भी उठा सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे मैट में पीछे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो तो आराम आराम से जाएंगे आप। जब आप अपने दाएं पैर को उठाएंगे तो बायां हाथ, और जब बाएं पैर को उठाएंगे दायां हाथ, क्रॉस में करते रहेंगे। आराम आराम से आपने आगे जाना है, बिल्कुल झटका नहीं देना अपने आप पे, और धीरे धीरे ही वापस भी आना है। इसी में ही 1 में आप आगे जाएंगे और 2 में वापस आ जाएंगे, फिर 3 में आप आगे जाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके हाथ की मसल भी खींचेंगी, आपके हाथों का फैट भी कम होगा, आपके जो हिप में यहाँ पे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रखी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको कमर दर्द, साटिका में भी इससे आराम मिलेगा, और आपके फ्रोजन शोल्डर हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपके हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे, आपके लंग्स भी मजबूत होंगे जब हम हाथों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, जो थोड़ा और इससे ज्यादा एक्टिव एडवांस कर सकते हैं, तो जंप के साथ आगे जाएंगे 1 में, और जंप के साथ ही वापस आएंगे 2 में। जंप के साथ आगे जाएंगे, जंप के साथ ही वापस आएंगे, फिर आगे जाएंगे जंप करते हुए, और जंप के साथ ही वापस आएंगे। परंतु जिनकी कमर में दर्द है वो जंप नहीं करेंगे, वो आगे जाएंगे, आराम आराम से आगे जाएंगे कमर दर्द, घुटने दर्द वाले, और धीरे धीरे ही वापस आ जाएंगे। जो खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ के ही अपने हाथों को और पैरों को हिलाएंगे। हाथों की और शरीर की मूवमेंट करना बहुत जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो आप इस प्रकार से अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चयन कर सकते हैं कि आप कौन सा कर सकते हैं। अब लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दाएं पैर को खोलेंगे और हाथों को भी खोलेंगे, वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बाएं पैर को खोलेंगे और हाथों को खोलेंगे। इसे करेंगे। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। जो चेयर में बैठे हैं आप भी अपने पैरों को और हाथों को इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो खड़े होकर कर रहे हैं इसको फास्ट करेंगे, खड़े होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब करेंगे, जो हमारा दायां पैर है इसको पीछे ले जाएंगे, पंजे में खड़े हो जाएंगे, अब बाएं हाथ को ऊपर लेके आएंगे। फिर जब हम बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे तो दाएं हाथ को ऊपर लेके आएंगे। करेंगे इसे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं इसको, और थोड़ा और फास्ट करने के लिए अगर आप इसको थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जंप के साथ भी कर सकते हैं। तो जंप के साथ आप इस प्रकार से करेंगे, जब हमारा पैर बायां पैर पीछे जाएगा, हाथ ऊपर आएगा, तो इसे ऐसे करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसका ही चयन करें अपने शरीर के साथ। शुरू शुरू में धीरे धीरे आप हर एक अभ्यास को बढ़ाएं। तो इसको पहले 10 बार करेंगे, धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए इसको बढ़ाएंगे तो आपके थाई का फैट कम होगा, आपके हाथों का फैट कम होगा। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब दोनों हाथों को सर के पीछे रख देंगे, हम दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर देंगे। अब हम दाएं पैर के घुटने को उठाएंगे और दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे, कोहनियों के बीच में। फिर हम बाएं पैर को उठाएंगे, फिर दोनों हाथों की कोहनियों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, जितना आप पैर को उठा सकते हैं उतना ही उठाएं अपने पैर को शुरू शुरू में। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप पैर को और ऊपर उठा सकते हैं। तो करेंगे इसका अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। इससे आपके थाई का फैट कम होगा, आपके पेट का फैट भी कम होगा, आपके हाथों का फैट भी कम होगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। शुरू शुरू में आप इसे 10 करेंगे, फिर आप 60-60 के 3 राउंड करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर से दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की। अब जो हमारा दाएं पैर का घुटना है उसे बाएं कोहनी पे लगाएंगे। अब बाएं पैर के घुटने को दाएं कोहनी पे लगाएंगे। करेंगे क्रॉस में करेंगे इसे 1, 2। आप देखेंगे जब इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपके पेट दब रहा होगा, आपके पेट का फैट कम होगा, आपके थाई का फैट कम होगा। करते रहेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। शुरू शुरू में आप इसका अभ्यास 15 से मिनिमम 15 से 13 तक करें। उसके बाद आप इसे बढ़ाते हुए 60 तक लेके जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपके फैट में। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को खोलते हुए राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड आएंगे। जो चेयर में बैठे हैं आप चेयर में बैठ के ही अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे और ऐसे हाथों को हिलाते रहेंगे जो चेयर में बैठे हुए हैं। बाकी सभी मैट में राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड आएंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है आप चेयर में करेंगे, बाकी सभी मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। दोनों हाथों को लेके आएंगे साइड से, दोनों हाथों को जोड़ देंगे। इसमें अब हमारी सांसों की गति सामान्य रहेगी। हम सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे कान से लगाते हुए, दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर देंगे, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। अब धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे नीचे। अब जो हमारा दायां पैर है ये आगे रहेगा, बायां पैर ऊपर रहेगा, पीछे रहेगा, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। अब 5 में पर्वत आसन
अगर आपकी एड़ियां नहीं टिक रही है तो आप पहले राइट पैर की एड़ी को टिकाएंगे, लेफ्ट की खड़ी कर देंगे, फिर लेफ्ट की टिकाएंगे। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एड़ियां टिकने लग जाएंगी। अब 6 में सांसों की गति सामान्य रहेगी, सांस लेते रहेंगे। 7 में भुजंगासन, पीछे से दोनों पैरों को मिला देंगे, हाथों की कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी, अपने शरीर को सिर्फ नाभि तक उठाएंगे, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। अब पर्वतासन में आ जाएंगे फिर से 8 में, और 9 में लेफ्ट पैर को लेके आएंगे, ऊपर देखेंगे 9 में। 10 में आपका राइट पैर भी आगे आ जाएगा, सांस छोड़ देंगे और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे 11 में, और सांसों की गति सामान्य रहेगी 12 में। करेंगे एक बार और सांसों के साथ। 1 सांसों की गति सामान्य, 2 सांस भरते हुए, 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 4 में सांस भरेंगे, 5 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 6 में सांसों की गति सामान्य, 7 में सांस भरते हुए, 8 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 9 में सांस भरते हुए ऊपर, 10 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 11 में सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, 12 में सांसों की गति सामान्य नॉर्मल सांसें रहेंगी। करेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 सांसों के साथ करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 one last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धीरे से वापस इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। शुरू में आप 10 बार करेंगे 10 टाइम, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इससे आपका पूरे शरीर का फैट कहीं भी लटका हुआ होगा तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे। अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने आसनों का चयन करेंगे, जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति होगी आप उसी आसन का चयन करेंगे। जोर जबरदस्ती अभी नहीं करेंगे शुरू में अपने साथ। अब दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। पहले लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। सांसों को अपने लंग्स में भरेंगे, पेट में नहीं भरना, अपने लंग्स में भरना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जिनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए भ्रस्तिका नहीं कर सकते तो आप अपने हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप भ्रस्तिका प्राणायाम कर सकते हैं। बाकी सभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। जब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे कोहनियां बिल्कुल सीधी कर देंगे, दोनों हाथ कान से लगाते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस आराम से करना है। शरीर को किसी भी प्रकार का झटका हमें नहीं देना है। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हर एक श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है।
पूरा शरीर हमारा, रक्त संचार हमारे शरीर में अच्छी वाली प्रकार से चल रहा है। हर एक सांस के साथ, हर एक सांस के साथ हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हर एक सांस के साथ मेरा माइंड औरों से भी ज्यादा मजबूत और औरों से भी ज्यादा एक्टिव हो रहा है। हर एक सांस के साथ हर एक श्वास के साथ मुझे जो भी प्रॉब्लम है, मुझे उससे लड़ने की क्षमता मिल रही है। हर एक श्वास के साथ झटका नहीं देना अपने आप पे, आराम आराम से करना है। धीरे से हाथों को ऊपर ले जाना है और धीरे से ही हाथों को नीचे लेके आएंगे। शरीर के साथ हमें अतिक्रमण नहीं करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अभी जितना आपसे संभव हो सके आप उतना ही करें और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। दोनों हाथों को अब घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। झटके से पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, सामने देखेंगे, आंखों को बंद करके रखेंगे। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में स्टॉक को लगाएंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी आप 5 दिन तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके पेट की कोई भी सर्जरी हो रखी है तो 6 महीने तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी करते रहेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉप। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉप। जिनको हार्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनकी सर्जरी हो रखी है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। रात को सोते समय अपनी नाभि में तेल डालना चाहिए। जिनको वात रहता है, जिनके शरीर के अंदर जॉइंट्स में पेन रहता है, शरीर में वात की दिक्कत है, वात बढ़ा रहता है, तो आप तिल के तेल और बादाम के तेल को नाभि में डाल सकते हैं। जिनका पित्त भरा रहता है, पित्त में कफ हो गया, साइनस की दिक्कत हो गई, पित्त में मतलब गर्मी होती है शरीर के अंदर, कहीं पे भी गर्मी है, तो आप पित्त प्रकृति वाले हैं तो आप नारियल का तेल और घी डालेंगे। और जिनको कफ होता है, कफ की दिक्कत है, जिनको साइनस की दिक्कत है, सर्दी जुकाम जल्दी से लग जाता है, तो आप अरंडी का तेल और सरसों का तेल अपनी नाभि में डालेंगे। आप अपने वात पित्त कफ जो दोष है उसके हिसाब से तेल डालेंगे। अगर आपको नहीं पता कि हमारा कौन सा दोष है तो आप घी को डाल सकते हैं अपनी नाभि पे रात को सोते समय। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि योग के अनुसार नाभि को नाड़ियों का केंद्र माना गया है, इसलिए इसमें तेल डालना चाहिए। क्योंकि जब हमारा बच्चा होता है तो महिलाएं होती हैं, जब गर्भवती होती है तो बच्चे को नाभि के साथ ही उसकी नाल जुड़ी हुई होती है। उसको सारा पोषण, उसको जो भी वो खाता है वो हमारी नाभि के द्वारा ही सारा पोषण मिलता है। और हमारी नाभि में मणिपुर चक्र होता है। हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं उसमें से जो एक चक्र होता है मणिपुर चक्र, वो हमारी नाभि में केंद्रित होता है, वो मजबूत होता है। उससे फिर हमारी गट हेल्थ भी मजबूत होती है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। सारा ध्यान अपने आती जाते हुए सांसों पे ही रखना है। आप काउंट करते रहेंगे कि कितने स्टॉक लगाए आपने। शरीर में झटका बिल्कुल भी नहीं देना, आराम आराम से करना है।
चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइली फेस रखेंगे। अपने पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे हर एक श्वास के साथ। अपनी गट हेल्थ को मजबूत बनाएंगे हर एक श्वास के साथ। अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएंगे। इसके निरंतर अभ्यास से आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। सर्दियों में कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी आप पूरा पिए 3 से 4 लीटर। धीरे से वापस सांसों को छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, सीधा बैठ जाएंगे दंडासन में। दोनों हाथों को रख देंगे अपनी कमर के पास। अब दोनों पैरों को मैट के बराबर खोल देंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों पैरों को। 1, जो हमारी छोटी उंगली है ये मैट पे लगनी चाहिए। 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे। फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में। दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे, पंजे को खींचेंगे अपनी तरफ। 1, जितना खींच सकते हैं। काव मसल में खिंचाव को होने देंगे। 2, घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। 3 4, हमारी काव मसल को मजबूत करता है। 5, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब 1, सर्कल बनाएंगे। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब अपने पैर से 8 बनाएंगे। 8 बनाने की कोशिश करेंगे। पैर को ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अब दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जगह पे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। थपकी देंगे। दाएं पैर को सीधा कर देंगे। बाएं पैर को पकड़ेंगे, पंजे को खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2। आप देखेंगे आपकी काव मसल में, घुटने में बहुत अच्छा खिंचाव होगा। 3 4 5। धीरे से वापस। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अब 8 बनाएंगे पैर से। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अब बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की जगह पे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को। पॉइंट दबाएंगे पैर के नीचे।
पक्की देंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब जैसे नाव चलाते हैं वैसे दोनों हाथों को चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेके आएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं सामने। जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो सामने देखेंगे। बाकी अपने माथे को नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे। जितना आप झुक सकते हैं करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7। आपकी टमी का फैट कम होगा इससे। 8 9 10। होल्ड करेंगे जहां तक भी आप जा सकते हैं। घुटने उठाएंगे नहीं, पैरों को बिल्कुल मैट पे लगा के रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे बिना झटके के। अब लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को खोल देंगे। अब बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। अब पीछे देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द हो पीछे देखेंगे और सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे। बाकी पीछे देख के अपने अंगूठे को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। बाएं हाथ पीछे रहेगा, अंगूठे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस फिर से चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब दोनों हाथों से दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के, और सामने देखेंगे। जिनकी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो सामने देखेंगे। वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। बाकी आप सभी जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, करेंगे। 1 2। पैर को अंगूठे को पकड़ के रखेंगे। अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो आपका हाथ जहां तक जा रहा है आप वहां तक ही अपने हाथों को रखेंगे। अगर आपके हाथ घुटने में आ रहे हैं तो आप घुटने में ही रखेंगे और सामने हल्का हल्का झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है और घुटने में दर्द है, अगर आपके हाथ अपनी एड़ी को पकड़ सक रहे हैं तो एड़ी को पकड़ के झुकेंगे। अगर आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ रहे हैं तो अंगूठे को पकड़ के झुकेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन करेंगे कि आप कितना कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल होंगे करेंगे। अप डाउन करेंगे इसमें। 1 2 3 4 5। पैरों को नहीं उठाना। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास। अब दोनों पैरों की पंजों की बटरफ्लाई बनाते हुए लेके आएंगे। फिर दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे। फिर दोनों पैरों को खोल देंगे। करेंगे। 1 2। आपके थाई के फैट को कम करेगा। 3 4। आपकी थाई मसल को मजबूत बनाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे
आप इसका अभ्यास 60-60 के आप 3 सेट करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपका थाई फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो जंप नहीं कर सकते हैं तो आप बैठ के इस प्रकार से बटरफ्लाई में अपने पैरों को ऊपर लाएंगे और नीचे लेके आएंगे और सीधा अपने हाथों को पकड़ लेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, बटरफ्लाई में पैरों को, पंजों को मिला देंगे, फिर ऊपर लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार भी आप बैठ के ही अपने थाई फैट को कम कर सकते हैं, अपने पेट के फैट को कम कर सकते हैं। जो जंप के साथ नहीं कर सकते हैं तो आप इस प्रकार से भी इन अभ्यासों के द्वारा अपने फैट को कम कर सकते हैं। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। अब जो हमारा बायां हाथ है इससे दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, खिंचाव आने देंगे पूरे। यहाँ पे आप देखेंगे पूरे हाथ पे खिंचाव आ रहा होगा। हाथों को कंधे के बराबर ही रखेंगे, खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, बाएं हाथ की उंगलियों को खींचेंगे अपनी तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे और हल्का हल्का अप एंड डाउन करेंगे, हल्का हल्का ही, पूरा नहीं करना, धीरे धीरे करेंगे। 1 2 3 4। कंधे के बराबर ही खोल के रखेंगे हाथों को। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। इसके अभ्यास से आपके थाई हाथों का फैट कम होगा। 30-30 के आप 3 सेट करेंगे इसके। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आपकी चेस्ट का फैट कम होगा इसके अभ्यास से। अब दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हाथों को बिल्कुल कंधे के बराबर रखेंगे, ना हाथों को नीचे आने देंगे ना ज्यादा ऊपर। तब आप देखेंगे अच्छी वाली प्रकार से आपकी मसल में खिंचाव होगा, आपके हाथों में खिंचाव महसूस होगा। एंटी क्लॉकवाइज हर एक अभ्यास को हमें बिल्कुल सही तरीके से करना है, अच्छी वाली प्रकार से अपने अलाइनमेंट को रखना है। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस गर्दन के लिए करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो भी इस प्रकार से करेंगे। बाकी सभी नीचे देखेंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। हर एक सांस के साथ करना है हर एक अभ्यास को। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, सांस छोड़ते वापिस। बाईं तरफ घुमाएंगे, सांस छोड़ते वापिस। दाईं तरफ, सांस छोड़ते वापिस। दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल है
वो हाफ सर्कल लेके वापस आ जाएंगे। हाफ सर्कल मतलब बाएं कंधे से ही वापस आ जाएंगे आप, और दाएं कंधे तक लेके आना है अपनी गर्दन को, और दाएं कंधे से ही बाएं कंधे तक। आपने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। बाकी सब पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब आंखों के लिए करेंगे। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। फेस के लिए करेंगे, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे पहले। धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर को रखेंगे लिप्स में, राइट हैंड से राइट चिक्स में टैपिंग करेंगे, गालों पे मारेंगे अपने। धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर को रखेंगे लिप्स में, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट चिक पे टैपिंग करेंगे, गालों पे मारेंगे अपने, बाएं गाल पे। धीरे से वापस। अब फेस को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे, अपने फेस को साइड से। अब आ ऊ और ई को बोलेंगे, आ ऊ ई। पूरे फेस की मसल को खींचने देंगे। आ ऊ ई, ओ ओ आ ऊ, 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 ओ आ ऊ। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है, छोड़ना है। वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, करेंगे सांस भरते हुए। लास्ट की 2 फिंगर खोल देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें, और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हर एक श्वास के साथ अपने मन मस्तिष्क को मजबूत बनाएंगे। हम दाई नासिका से सांस लेंगे तो हमारा बायां ब्रेन एक्टिव होगा। हम बाई नासिका से सांस को लेंगे तो हमारा दायां ब्रेन एक्टिव होगा। जब हम दोनों नासिका से सांस लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में और छोड़ते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हमारे शरीर की 99% बीमारियां दूर होती हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होते हैं। हमारे शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती है। हर एक श्वास के साथ हमारे शरीर की नस नाड़ियां पूरी खुल जाती हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। अगर अभी भी किसी के सर में दर्द है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत सर दर्द में आराम मिलेगा। जिनको नींद नहीं आती, तनाव है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो आप इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपको सर दर्द में भी लाभ मिलेगा, तनाव डिप्रेशन में भी लाभ मिलेगा। आपका श्वसन तंत्र मजबूत बनेगा कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपकी।
बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। शुरू में आप इसे 5 मिनट करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट से आधा घंटे तक आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। हर एक श्वास के साथ परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। सभी ताली वादन करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तालियों के साथ। दोनों हाथों को खोल देंगे। 1 2 1 2 1 2। जल्दी बजाएंगे। अपने हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। हमारे हाथों के सारे पॉइंट्स जब जाएंगे, जब हम ताली बजाते हैं, जब हम हाथों को पीछे ले जाते हैं तो हमारे लंग्स भी खुलते हैं। इससे आगे पीछे करेंगे, हमारे काव मसल भी ठीक हैंड्स की मसल भी ठीक होती है, मजबूत होती है। धीरे से वापस साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में, पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे मारेंगे, कमर पे मारेंगे, दोनों मुट्ठियों से जंघाओं पे मारेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। हास्य आसन करेंगे, सभी एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे, जोर से हंसेंगे खिलखिलाते हुए। सीधे बैठ जाएंगे, सभी शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।